पश्चिमी भावित में क्या है कि लोग 3 दिन की 13वीं कर देते हैं, 6 दिन की कर दिया, 7 चौथा दिन उठाला कर दिया, हो गया सब कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा होती है। हाँ जी। ऋषि ऋण, दैव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण तो हम स्वाध्याय के जरिए उस ऋण को उतारते हैं, और दैव ऋण यज्ञ आदि कर्म कांड करके उससे हम उस ऋण होते हैं। और पितृ ऋण में, जो कि पितृपक्ष अभी चल रहा है, ये 6 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें हम तर्पण अधिकारियों द्वारा ऋण होते हैं, ऐसी मान्यता है। और तमाम बातें हम तो पंडित जी से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंडित रमाशंकर पांडे जी उपस्थित हैं। राम राम पंडित जी। राम राम साहब। पंडित जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये पितृपक्ष चल रहा है जी, और आजकल के समय में लोगों के पास थोड़ा समय कम है और जानकारी का भी अभाव है। और जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं वो इतनी उलझी हुई हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। हमारे सनातन में 4 वो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। धर्म में अन्न कहा गया। अच्छा, अन्न कहा गया। अन्न कहा गया है। ये सभी सब सनातन से उत्पन्न हैं। लेकिन पितृधर्म में, पितृपक्ष में सभी को तर्पण करने का अधिकार है। अच्छा। किसी प्रकार का भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि, मुनि, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये तो कुश के द्वारा काला तिल ले करके दाहिने हाथ में ले लें, बाएं हाथ में लोटे में जल लें। अच्छा। हाँ। और बाएं हाथ से लोटे के जल में दाहिने हाथ से सभी देव पितरों का नाम याद है तब भी, और नहीं याद है तब भी, केवल इतना कहते जाएं कि सभी पितृ आप जलाधि ग्रहण करें। सब जितने भी पितृ हैं वो पाते हैं ये 3 प्रश्न। इसके बाद वैश्य, वैश्य का अधिकार है तिल, जौ, चावल, ये 3 मिला करके, और दूर्वा घास लेकर के, घास दाहिने हाथ में रखें। मतलब सुबह स्नान क्रिया से निवृत्त हो जाए और श्वेत वस्त्र, घर के बाहर निकल जाए, श्वेत वस्त्र धारण कर लें और दक्षिणाभिमुख हो जाए। पहले पूर्वाभिमुख, फिर दक्षिणा। अच्छा अच्छा जी। फिर दक्षिणाभिमुख हो करके फिर सभी देव पितरों को ध्यान करें। देव पितरो भव और मातृ पितरो भव। मातृ में हमारे जितनी भी हैं, माता, परमाता, प्रमाता, पिता में हमारे पितामही, पर पितामही, प्रपद जो है, सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए पितृदेव भव कहा गया है। और इसका बस ध्यान करते हुए उनको दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करें। दाहिने हाथ में दूर्वा घास लें, अक्षत, जौ और तिल ये ले करके बाएं हाथ में जल का भरा लोटा लें, और फिर पितरों को जो है तर्पण दें। ये वैश्य को अधिकार दिया गया है। अन्य जितने भी हमारे सनातन भाई हैं, वो केवल फूल ले करके, अच्छा, केवल फूल ले करके और जल ले करके, और पात्र में जल डाल लें। लोटा से अधिकार नहीं है, पात्र में जल भरें और उस पात्र के जल से जो है अंजुलि, अच्छा, वो पात्र जो है तालाब बन जाता है। अच्छा। तालाब बन जाता है या नदी कुआं का स्वरूप माना जाता है। अब फिर उसमें जो है अपने पितरों की तिलांजलि दें। यही हमारे सनातन का जो है भाव है। किसी को रास्ते में भटकने की कोई जरूरत नहीं। यानी इन 15-16 दिनों में कितने दिन, कोई एक दिन कर दें या फिर अगर एक दिन करते हैं तो 16 अंजलि दें। अगर रोजाना अगर करते हैं तो पहले दिन 1 अंजलि, दूसरे दिन 2 अंजलि, तीसरे दिन 3, इसलिए 16 दिन में 16 अंजलियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, इसका विधान है। विधान है जी। अच्छा, फिर उसके बाद सप्त ऋषियों को तर्पण दें, भीष्म पितामह को तर्पण दें, और सनातनी जो भूले बिसरे जितने हैं उनको सबको तर्पण जो है दे। ये केवल अधिकार है बस।
अच्छा। हाँ। वैसे पंडित जी कई बार जैसे कहा जाता है कि किसी में पितृदोष है, हाँ। और जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं कि पितृदोष है तो बहुत सारे आपके कार्यों में रुकावट आएगी। जी। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उनमें पितृदोष है कि नहीं है, तमाम तरह की बातें, उलझी हुई बातें की जाती हैं। बहुत बढ़िया। आप जी, जय श्री राम, आपने बहुत बढ़िया उत्तम प्रश्न किया है। हाँ, रामायण में एक चौपाई है, माता ही पिता ही उऋण भय नीके और गुरु ऋण रहु सोच बहु जी के। हाँ, एक तो माता पिता कभी पितृदोष नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, क्या है कि खंड वर्गीय वस्त्र है। हाँ, हमारे विद्वानों ने जो है ये कह दिया है कि दक्षिण भारत में वहाँ पर गया होती है, पश्चिम में कनखल में होती है, उत्तर में ऐसे, लेकिन मात्र गया का स्थान एक ही गया है। हाँ, जो बिहार में है। हाँ, बिहार में। जीव जब आदि अनाद वर्षों से बीत जाता है, हाँ, और उसे कहीं न तो शुद्ध जल मिल पाता है, न शुद्ध वायु मिल पाता है, न शुद्ध भोजन मिल पाता है, तो फिर वो अपने पुराने स्थान पर जाके खटकता है। हाँ, किसी को, सनातनी को किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन विद्वान लोग उसका उपहास करके अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए पितृदोष का वो होता है। जीव को संसार से जाने के बाद 5 साल के बाद गया श्राद्ध कर देना चाहिए, उसे भी मोक्ष गति मिल जाती है। हाँ, पितृदोष का कोई अर्थ नहीं, शास्त्र इसमें कोई प्रमाण नहीं। ये सिर्फ मतलब कहीं सुनी बातें हैं, नहीं, बस कहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। अच्छा पंडित जी, खास करके आजकल के समय में, और वो लोग जो लोग थोड़ा पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित हैं, हाँ, अलग विचारधारा में जाने वाले ऐसे लोग को या तो बरगलाया जाता है, या फिर उनका कहना होता है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, हाँ, तो ये नाहक बातें की जाती हैं, उनके प्रति हमारा क्या कोई कर्तव्य बनता है, इस तरह की भी बातें बनती हैं। हाँ। तो क्या ऐसे लोगों को कोई मैसेज, कोई शास्त्र सम्मत बातें आप बताना चाहेंगे कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो धर्म है, इसमें इसका प्रमाण मौजूद है और इसके पीछे एक मजबूत कारण है? हाँ, इसका देखिए ऐसा है कि जब हमारा देखिए ये जीव यहाँ से चला गया, हाँ, ये चला गया तो उसका प्रमाण है, जब तक उसके श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय में उसका प्रमाण है, नारी द्वारे चिता भस्मे मित्रो पथ न जायता पुत्रो धर्म कामार्थम सिद्धे जीव जन्मता। पति और पत्नी दोनों एक होते हैं, लेकिन इन दोनों से में अगर एक का विछुड़न होता है, अगर प्रथम पहले पति का हो गया तो नारी द्वार तक के लिए साथी होती है, मित्र जो हैं रास्ते तक के लिए साथी होते हैं, पुत्र जो है चिता तक के लिए साथी होता है। लेकिन चिता के साथ के बाद जब 13 दिन शुभ कर्म निभा देता है तो उसके बाद उस जीव को सद्गति प्राप्त होती है और वह 1 वर्ष के बाद उसे दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन पुत्रों के द्वारा जब किया हुआ शुभ कार्य और यज्ञ तब उसे प्राप्त होता है, नहीं तो वो जाकर के 84 लाख योनि में जो है विचरित करने लगता है। तो इसमें पुत्र की आस्था होना चाहिए, पुत्र की आस्था होना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें। पश्चिमी भावित में क्या है कि लोग 3 दिन की 13वीं कर देते हैं, 6 दिन की कर दिया, 7 चौथा दिन उठाला कर दिया, हो गया सब कुछ। तो उस धर्म का जब पलायन नहीं होता है तो ही हमारे लिए परेशानी का सबक है। 13 दिन का विधान है, नारी का 12 दिन और पुरुष का 13 दिन। ये 13 संस्कार जब प्राप्त होते हैं तभी ये जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। बस हो, यानी इसलिए ये हर भारतीय को और खास करके जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि ये जो पितृपक्ष का जो समय है 15-16 दिनों का, सभी उसमें अपने सबको अधिकार है, मताधिकार, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छा पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि ये जो 3 पीढ़ियों तक का तर्पण होता है, कुछ इस तरह की भी बातें आती हैं कि हमारा कर्तव्य है कि कम से कम हमसे जो पहले जो 3 पीढ़ियां हैं उनके प्रति हम श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए, इस तरह की बातें आती हैं। हाँ,
ऐसा है कि 3 पीढ़ी तक मानता हम मानते हैं। नहीं, अधिकार तो 11 पीढ़ी तक। अच्छा। हाँ, लेकिन 11 पीढ़ी तक का हमें नामांकन नहीं याद है। फिर इससे पहले हम क्या थे, क्या नहीं थे। तो 3 पीढ़ी से बाबा और परबाबा और पिता, ये हमें समुचित करती है। तो इसलिए हम 3 पीढ़ी तक का जो है वो करते हैं। नहीं, अधिकार तो 11 पीढ़ी तक का। इसलिए सनातन धर्म को मानने वालों को चाहे वो कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हो, कहीं भी शिक्षा ग्रहण करते हो, अगर भारतीयता, इसकी संस्कृति, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो ये कर्तव्य है हमारा कि इस पितृपक्ष में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और ये शास्त्र सम्मत भी है और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठोस समझ, आपको बता ही तो रहे हैं कि सबका देखो अलग अलग बता रहे हैं। आपने कहीं भी गए होंगे तो इतना नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही आपने स्पष्ट बातें की हैं। और ये ऐसी बातें हैं जो सबके लिए सुगम भी हैं। सुगम, कोई कहीं भी रह करके अपने इस कर्तव्य का पालन कर सकता है। पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अन्य विषयों पे आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। राम राम। राम राम। जय श्री राम।